दाऊ जी ने आंखें खोली ही नहीं। जब तक मेरा कन्हैया नहीं आएगा मैं आंखें नहीं खोलूँगा। यशोदा जी पूर्णमासी से बलराम की नज़र उतारने की विनती करती हैं। पूर्णमासी कहती है कि यह तो किसी का ध्यान कर रहा है। इस बालक के कारण तेरे घर बाल कृष्ण पधारेंगे। यशोदा ने सभी को प्रसन्न किया। यश सभी को दोगे और अपयश अपने पास रखोगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। यश सभी को दोगे और अपयश अपने पास रखोगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। जीव ऐसा तो दुष्ट है कि यश अपने पास रखता है और अपयश दूसरों के सिर मढ़ देता है। यशोदा यशः ददाति इति यशोदा, जो दूसरों को यश देती है वह यशोदा है। नंद, जो सभी को आनंद देता है वही नंद है। विचार, वाणी, बर्तन, सदाचार से जो अन्य को आनंद देता है उसी के घर भगवान पधारते हैं। जो सभी को आनंद देता है उसी को परमानंद मिलता है। नंद बाबा ने सभी को आनंद दिया सो उनके घर परमानंद प्रभु आ गए। सभी गोपाल शांडिल्य ऋषि के पास आए। महाराज, कुछ ऐसा कीजिए कि नंद जी के घर पुत्र का जन्म हो। शांडिल्य के कहने पर सभी एकादशी का व्रत करने लगे। एकादशी महाव्रत है। एकादशी के दिन पान सुपारी खाना या सोना भी निषिद्ध है। एकादशी के दिन पान सुपारी खाना या सोना भी निषिद्ध है। थोड़ा सा फलाहार ही किया जा सकता है। कई लोग साबूदाना आदि घर भर पेट खाते हैं। आलू आदि खाने पर अन्न दोष तो नहीं होता है, किंतु एकादशी व्रत का पुण्य भी नहीं मिलता है। आलू आदि खाने पर अन्न दोष तो नहीं होता है, किंतु एकादशी व्रत का पुण्य भी नहीं मिलता है। अगले दिन क्या खाएंगे यह सोच विचार एकादशी के दिन करने से व्रत भंग होगा। एकादशी के दिन तो भगवान स्मरण ही करना चाहिए। सभी ग्वालों की एक ही इच्छा थी, परमात्मा प्रसन्न हो जाएं और नंद बाबा के घर पुत्र जन्म हो। भाद्रपद शुक्ल एकादशी से सभी गोकुलवासी निर्जला एकादशी आदि व्रत करने लगे, सो भगवान गोकुल में पधारे। बालकों ने भी व्रत किया, सो वे कहते हैं कि हमारे व्रत के कारण ही कन्हैया आए। कन्हैया तो सबका है। नंद महोत्सव में सारा गांव आनंद में नाच रहा था। सभी को लगता है कि कन्हैया उसी का है। सारे गांव ने व्रत जो किया था। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। इधर देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया तो उधर कंस के सेवकों को सावधान कर दिया, मेरा काल आ रहा है। सेवकों ने कहा, हम तो सदा जागते ही रहते हैं, हम चौकन्ने ही रहते हैं। बालक का जन्म होते ही आपको समाचार दे देंगे। देवगण देवकी गर्भवासी भगवान नारायण की प्रार्थना करता है। देवगण देवकी गर्भवासी भगवान नारायण की प्रार्थना करता है। आप तो सत्य स्वरूप त्रिकाल बाधित हैं। अपने वचन सत्य करने हेतु आप पधार रहे हैं। अनेक विद्वानों की अधोगति हमने देखी है, किंतु जो व्यक्ति आपकी लीलाओं का स्मरण और आपके नाम का जप करता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती। नाथ, आप कृपा करें। देवों ने देवकी को भी आश्वासन दिया। 9 मास परिपूर्ण होने को आए। मन, बुद्धि, पंचप्राण आदि की शुद्धि हुई है। इन सब की शुद्धि होने पर परमात्मा के दर्शन की आतुरता बढ़ती जाती है।
ईश्वर के दर्शन के बिना चैन नहीं आता, अतः जीव तड़पता है और अतिशय आतुर होता जाता है और तभी भगवान अवतार धारण करते हैं। जब परम शोभायमान और सर्वगुण संपन्न घड़ी आई, चंद्र रोहिणी नक्षत्र में आया, दिशाएं स्वच्छ हुई, आकाश निर्मल हुआ, नदी का नीर निर्मल हुआ, वन में पंछी और भौरे गुनगुनाने लगे, शीतल सुगंधित पवित्र हवा चल बहने लगी, महात्माओं के मन प्रसन्न हुए, स्वर्ग में दुंदुभी बजने लगी, मुनि और देवगण आनंद से पुष्प वृष्टि करने लगे और परम पवित्र समय आ पहुँचा। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्यरात्रि का समय संपन्न हुआ और कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने अपने श्रीहस्तों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हैं। चारों ओर प्रकाश बिखर गया। उनका चतुर्भुज स्वरूप यह बताता है कि उनके चरणों की शरण लेने वालों के चारों पुरुषार्थ वे सिद्ध करेंगे। जो भक्त अनन्यता से मेरी आराधना करता है उसके धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मैं सिद्ध करता हूँ और उसकी हर प्रकार से मैं रक्षा करता हूँ। संपत्ति और संतति का सर्वनाश हो गया था, फिर भी वसुदेव देवकी दीनतापूर्वक ईश्वर की आराधना करते हैं। प्रभु ने कहा, मेरे चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर लीजिए और 11 वर्ष तक मेरा ध्यान करते रहिए, मैं अवश्य आपके पास आऊँगा। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और 2 छोटे छोटे हाथों वाले बाल कन्हैया प्रकट हुए। बाल कन्हैया लाल की जय। प्रभु प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएं, फिर भी ध्यान की तो आवश्यकता बनी रहती है। प्रभु प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएं, फिर भी ध्यान की तो आवश्यकता बनी ही रहती है। ज्ञान दीप प्रकट होने के बाद भी एकाध इंद्रिय द्वार खुला रह जाने पर विषय रूपी पवन प्रविष्ट होकर ज्ञान दीप को बुझा देता है। इस ज्ञान मार्ग में कई बाधाएं आती रहती हैं। भक्ति मार्ग बड़ा सरल है। प्रत्येक इंद्रिय को भक्ति रस में भिगो दो, फिर विषय रूपी पवन सता नहीं पाएगा। जब 11 इंद्रियां ध्यान में एकाग्र हो जाती हैं, तब प्रभु का साक्षात्कार होता है। जब 11 इंद्रियां ध्यान में एकाग्र हो जाती हैं, तब प्रभु का साक्षात्कार होता है। इसी कारण से तो गीता जी में भी 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्वरूप के दर्शन होते हैं। प्रभु ने कहा, मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आइए। वसुदेव ने उन्हें टोकरी में बिठलाया, किंतु बाहर कैसे निकला जाए। कारागिरी के द्वार बंद हैं और बंधन भी टूटते नहीं हैं, किंतु ज्यों ही टोकरी सिर पर उठाई, सारे बंधन टूट गए। मस्तक में बुद्धि है। जब बुद्धि ईश्वर का अनुभव करती है, तब संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं। जो भगवान को अपने मस्तक पर विराजमान करता है, उसके लिए कारागार के तो क्या, मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। हाथ पांव की बेड़ियां टूट जाती हैं। नदी की बाढ़ भी थम जाती है। जिसके सिर पर भगवान है, उसे मार्ग में विघ्न बाधा नहीं सता सकती। मात्र घर में आने से नहीं, मन में भगवान के आने पर ही बंधन टूट जाते हैं। जो व्यक्ति वसुदेव की भांति कृष्ण को अपने मस्तक पर विराजमान करता है, उसके सभी बंधन टूट जाते हैं। कारागृह के सांसारिक मोह के बंधन टूट जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं। अन्यथा यह सारा संसार मोह रूप कारागृह में ही सोया हुआ है। वसुदेव जी कारागृह में से बाहर आए। दाऊ जी दौड़ते हुए आए। शेष नाग के रूप में बाल कृष्ण पर छत्र धारण किया।
यमुना जी को अत्यंत आनंद हुआ। दर्शन की तृप्ति हो पा रही थी। मेरे प्राणनाथ से मिलना है। यमुना में जब जल बढ़ गया, प्रभु ने लीला की टोकरी में से अपने पांव बाहर की ओर बढ़ा दिए। यमुना जी ने चरण स्पर्श किया और कमल भेंट किया। प्रथम दर्शन और मिलन का आनंद यमुना जी को दिया। धीरे धीरे पानी कम हो गया। वसुदेव गोकुल में आ पहुँचे। योग माया के आवरणवश सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा की गोद में रख लिया और बालिका स्वरूपा योग माया को उठा लिया। वसुदेव ने सोचा कि अब भी उनका प्रारब्ध कर्म बाकी रह गया है, तभी तो भगवान को छोड़कर माया को गले लगाने का अवसर आया है। वसुदेव योग माया को टोकरी में बिठलाकर वापस कारागृह आ पहुँचे। ब्रह्म संबंध होने पर सभी बंधन टूट गए थे। अब माया आई तो बंधन भी आ गए। वसुदेव गोकुल से माया को अपने सिर पर बिठलाकर लाए, सो फिर बंधन आ पहुँचा और कारागृह के द्वार बंद हो गए। माया बंधन करता है, भगवान की आज्ञा के कारण ही तो वसुदेव ने बंधन को स्वीकार किया है। अब कारागृह में देवकी की गोद में सोई हुई योग माया रोने लगी। सेवकों ने शीघ्र ही कंस को संतान के जन्म का समाचार दिया। कंस दौड़ता हुआ आया। कहाँ है मेरा काल? मुझे सौंप दो उसे। कंस योग माया के पांव पकड़कर उन्हें पत्थर पर पीटने लगा, किंतु माया कभी किसी के हाथ में आई भी है? आदि माया ने तो कंस के ही सिर पर एक लात जमा दी और हाथों से छूटकर आकाशगामी हो गई। आकाश में उन्होंने अष्टभुजा जगदम्बा भद्रकाली का रूप धारण किया। उन्होंने कंस से पुकार कर कहा, अरे पापी, तेरा काल तो अवतरित हो गया है और सुरक्षित है। कंस ने पश्चाताप करते हुए वसुदेव देवकी से अपने अपराध की क्षमा मांगी। इधर जन्माष्टमी के दिन नंद जी ने 12 बजे तक जागरण किया। शांडिल्य के कहने पर सभी सो गए थे और गहरी नींद में डूब गए थे। बालकृष्ण जब नंद जी के घर में आए तब नंद बाबा सोए थे। नंद बाबा ने स्वप्न में देखा कि कई बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके आंगन में पधारे हुए हैं। यशोदा जी ने श्रृंगार किया है और गोद में एक सुंदर बालक खेल रहा है। उस बालक को मैं निहार रहा हूँ। शिव जी भी उस बालक का दर्शन करने हेतु आए हैं। नंद बाबा प्रातःकाल जागृत होने पर मन में कई संकल्प विकल्प करते हुए गौशाला में आए। वे स्वयं गौ सेवा करते थे। गायों की जो प्रेम से सेवा करता है उसका वंश नष्ट नहीं होता। नंद बाबा ने प्रार्थना की, हे नारायण, दया करो, मेरे घर गायों के सेवक गोपाल कृष्ण का जन्म हो। उसी समय बाल कृष्ण ने लीला की। पीला चोला पहने हुए, कपाल पर कस्तूरी के तिलक वाले बाल कृष्ण घुटनों के बल बढ़ते हुए गौशाला में आए। इस बालक को नंद जी ने देखा तो उनके मन में हुआ, अरे यह तो वही बालक है जिसे मैंने स्वप्न में आज ही देखा है। बाल कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा, मैं आपकी गायों की सेवा करने के लिए आया हूँ। गौशाला में आए हुए कन्हैया को नंद जी प्रेम से निहारते हुए स्तब्ध से हो गए। उन्हें देहभान तक नहीं रहा। बालकृष्ण के दर्शन से वे समाधिस्थ हो गए। उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं हो रहा था कि वे जाग रहे हैं या सो रहे हैं। सुनंदा को यशोदा की गोद में बालकृष्ण की झांकी हुई तो वह दौड़ती हुई गौशाला में आई
तो खबर करने गौशाला में भाई को खबर करने आई, भैया भैया लाला भयो है। आनंद ही आनंद हो गया। श्री कृष्ण हृदय में आ गए। नंद जी ने यमुना जी में स्नान किया। आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में स्नान किया जाना था। उनको सुवर्ण के आसन पर बिठलाया गया। शांडिल्य मुनि ने उनको दान करने को कहा। नंद जी ने कहा, जो चाहो सो ले जा सकते हो। नंद बाबा ने बड़ी उदारता से दान दिया। दान से धन की शुद्धि होती है। गायों का दान दिया गया। कई वर्षों तक तपश्चर्या करने पर भी महान ऋषि मुनियों का काम नष्ट न हुआ। कई वर्षों तक तपश्चर्या करने पर भी महान ऋषि मुनियों का काम नष्ट न हुआ, अभिमान निसंदेह न हुआ, तो वे सब गोकुल में गाय का अवतार लेकर आए। उन्होंने सोचा था कि ब्रह्म संबंध होने पर वे निष्काम होंगे। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। एक ब्राह्मण को 10,000 गायें दान स्वरूप मिली। वह घर ले आया। छोटा सा था घर। उसने घर के कोने कोने में गायें बांध दी, फिर भी बहुत सी गायें बाकी रह गईं। इस ब्राह्मण की पत्नी बड़ी कर्कशा थी। वह अपने पति से कहने लगी, कोई चाहे जितनी गाय दे, किंतु तुम सबको ले क्यों आए? इतनी सारी गायें देने वाला कौन निकल पड़ा? ब्राह्मण, अरे तू जानती ही नहीं है क्या? नंद बाबा के घर पुत्र रत्न जन्मा है। उन्होंने आज हजारों गायों का दान दिया है। नंद बाबा के घर पुत्र जन्म की बात सुनकर ब्राह्मणी आनंदित हो गई। पति पत्नी आनंद से मानो नाचने लगे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गांव के एक एक व्यक्ति को लगता है कन्हैया उसी का है। गांव के सभी गोपियों में कन्हैया के जन्म की बात फैल गई, तो वे सब भी उनके दर्शन के लिए दौड़ चली, मानो नवधा भक्ति दौड़ती हुई ईश्वर से मिलने के लिए जा रही है। गोपियों का एक एक अंग कृष्ण मिलन, कृष्ण स्पर्श के लिए आंदोलित हो रहा था। उनको आंखें कहने लगी, हम जैसा भाग्यवान कोई नहीं है, हमें श्री कृष्ण दर्शन का आनंद मिलेगा। तो हाथों ने कहा, उनकी आंखें कहने लगी, हम जैसा भाग्यवान कोई नहीं है, हमें श्री कृष्ण दर्शन का आनंद मिलेगा। तो हाथों ने कहा, हम तो भाग्यशाली हैं, हम तो प्रभु को भेंट देंगे। तो गोपियों के कान कहने लगे, हमारे ही कारण तुम सब भाग्यशाली हुए हो, क्योंकि कृष्ण प्राकट्य के समाचार हमने सबसे पहले जाने हैं। हम तो कन्हैया का बांसुरी वादन भी सुनेंगे। तो हृदय ने कहा, जब तक मैं पिघलता नहीं हूँ, आनंद आता ही नहीं है। पाँव बोल पड़े, हजारों जन्मों से हम यौवन सुख और धन संपत्ति के पीछे भागते आए हैं और आज प्रभु दर्शन के लिए दौड़ पड़े हैं। जब जन्म मृत्यु के दुख से छुटकारा होगा, सभी को आनंदानुभव हो रहा था। अब जन्म मृत्यु के दुख से छुटकारा होगा, सभी को आनंदानुभव हो रहा था। गोपियों को वेड़ी से फूल नीचे झर रहे थे। गोपियों की वेड़ी से फूल नीचे झर रहे थे और कह रहे थे, तुम कृष्ण दर्शन के लिए आतुरता से दौड़ रही हो, तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे सिर पर रहने के लिए हम योग्य नहीं हैं। हम तो तुम्हारे चरणों में गिरकर तुम्हारी चरण रज के स्पर्श से पावन हो जाएंगे। यशोदा की गोद में खेलते हुए सर्वांग सुंदर बाल कृष्ण का गोपियाँ
गोपियाँ दही से अभिषेक करने लगी। निर्धन गोपियाँ दूध और दही लेकर आई हैं। कृष्ण जैसे लाल के दर्शन होने पर आनंदावेश से वे भान भूल गई और स्वयं को ही दूध दही से नहलाने लगी। सभी गोपियों का मन कन्हैया ने आकर्षित कर लिया। हृदय में आनंद का पारावार उमड़ रहा है। गोपियाँ जितना लेकर आई हैं उसका 10 गुना बढ़ाकर वापस लौटाना है। किसी को चांदी की थाली दी गई तो किसी को चंद्रहार। यशोदा जी ने सोच लिया था कि घर का सर्वस्व क्यों न लूट जाए, किंतु सभी का आशीर्वाद और शुभेच्छा पानी है। गोपियाँ जो कुछ भी मांगे दिया जाए। आनंद में पागल गोपियाँ कन्हैया की जय जयकार कर रही हैं। एक ने तो कहा, यदि देना है तो मुझे कन्हैया ही दीजिए। यशोदा ने उसे अपने पास बिठलाकर उसकी गोद में लाला को बिठलाया। आनंद आनंद आनंद। हजारों जन्मों से बिछड़ा हुआ जीव आज प्रभु से मिल पाया। ईश्वर से मिलन होने पर जीव आनंद से झूम उठता है। पुरुष तो सभी बाहर रह गए, किंतु गोपियाँ तो अंदर पहुंचकर आनंद से नाच रही हैं। पुरुष अहंकार अभिमान का रूप है और स्त्री नम्रता दीनता का। जो गोपी की भांति नम्र बनकर जाता है उसे ही ईश्वर की राजसभा में प्रवेश मिलता है। अहंकारी को वहाँ प्रवेश नहीं मिल सकता। नंद के घर सभी को आनंद देने वाले के घर परमानंद कन्हैया प्रकट हुआ। सभी के आशीर्वाद प्राप्त करोगे तो तुम्हारे घर सर्वेश्वर आएंगे। सभी का आशीर्वाद लेना वैसे तो बड़ा दुष्कर कार्य है, किंतु किसी के विश्वास को कभी न लो। किसी के निश्वास तो कभी न लो। किसी की भी बद्दुआ नहीं लोगे तो तुम भी नंद के समान हो जाओगे। नंदयति सर्वजनान स नंदः। वाणी वर्तन व्यवहार और विचार से जो सभी को आनंद देता है वही नंद है। सभी का आदर करो। आदर दान उत्तमोत्तम दान है। आदर दान उत्तमोत्तम दान है। सभी जीव को शिव रूप मानकर सभी का आदर करो। सभी जीव को शिव रूप मानकर सभी का आदर करो। ज्ञानी का लक्षण ही यह है कि उसके व्यवहार से किसी को अशांति और उद्वेग न हो पाए। ज्ञानी का लक्षण ही यह है कि उसके व्यवहार से किसी को अशांति और उद्योग न हो पाए। औरों के बर्तन से अपने मन को कभी अशांत और विचलित न करना। औरों के बर्तन से अपने मन को कभी अशांत और विचलित न करना। नंद बाबा सर्वदा आनंद में रहते थे और औरों को आनंद देते थे। ऐसे नंद के घर ही परमानंद पधारते हैं। सभी को आनंद न दिया जा सके तो कोई बात नहीं, किंतु दुख तो किसी को भी न हो। कोई दुखी हो जाए ऐसा कभी मत करना। आजकल लोग वर्ष में एक ही बार नंद महोत्सव मनाते हैं, किंतु प्रतिदिन नंद महोत्सव मनाना चाहिए। रोज प्रातःकाल 4 बजे से 5:30 बजे तक नंद महोत्सव मनाया जाए। उत का अर्थ है ईश्वर और सौ का अर्थ है प्राकट्य। ईश्वर का प्राकट्य ही उत्सव है। उत्सव में धन या भोगादि नहीं, प्रेम ही मुख्य है। मंदिर में नहीं, अपने घर में ही नंद महोत्सव मनाया जाए। जीवात्मा का घर हमारा शरीर ही तो है। नंद महोत्सव का अर्थ है मिठाई बांटना या दही दूध उड़ेलना नहीं है। ऐसा करने पर तो आनंद का अतिरेक हो जाएगा। उत्सव तो हृदय में होना चाहिए, हृदय में मनाना चाहिए। ईश्वर का प्राकट्य होने पर मनुष्य को देह में रहते हुए भी देह का भान नहीं रह पाता। देह धर्म भूलने पर ही उत्सव सफल होता है। परमात्मा को हृदय में पधराओ। हृदय में परमात्मा का प्राकट्य होने पर
भूख प्यास नहीं सताती। हृदय में परमात्मा का प्राकट्य होने पर भूख प्यास नहीं सताती। जो हर रोज नंद महोत्सव मनाता है उसका सारा दिन आनंद में बीत जाता है। निर्धन व्यक्ति भी यह महोत्सव मना सकता है। इस उत्सव में धन नहीं मन ही प्रधान है। नंद महोत्सव की तैयारी तो करनी ही पड़ती है। अपने शरीर को मथुरा और हृदय को गोकुल बनाओ और फिर नंद महोत्सव मनाओगे, तभी हृदय गोकुल में परमात्मा प्रकट होंगे। गो का अर्थ है इंद्रियां और कुल का अर्थ है समूह। गोकुल का अर्थ है इंद्रियों का समूह अर्थात हृदय। शरीर मथुरा है और हृदय गोकुल नंद जीव है। इस शरीर को मथुरा बनाना, हृदय गोकुल में बालकृष्ण को पधराओ। मन की आसक्ति से बचाओगे तो शरीर मथुरा बनेगा और हृदय गोकुल। पवित्र काया ही मथुरा है। महाप्रभु जी की आज्ञा है, मथुरा और मधुरा एक है। काम सुख और संपत्ति मद है। इन दो मदों से जो अपने को बचाता है उसी का शरीर मथुरा बन सकता है। इन दो वस्तुओं में फंसा हुआ है मन, इस मन को ही बचाना है। मनुष्य कई बार तन से तो काम सुख का त्याग करता है किंतु मन से नहीं करता है। तन से तो त्याग करे किंतु मन से न करे तो वह त्याग दंभ मात्र है। इन दो वस्तुओं में माया है, इन दोनों से मन को बचाना है। दो वस्तुओं को प्रभु ने आसक्तिपूर्ण बनाया है, स्त्री और धन। दो वस्तुओं को प्रभु ने आसक्तिपूर्ण बनाया है, स्त्री और धन। इन दो आसक्तियों में मद सा आकर्षण है, इन दोनों से हमें बचना होगा। संपत्ति, शक्ति और भोग की उपस्थिति होने पर भी मन को बचाए रखना ही सच्चा संयम है। अन्यथा धातुषु क्षीयमाणेषु सम कस्य न जायते। अपनी जवानी में जो मन को अंकुशित न कर पाए वही सयाना है। अपनी जवानी में जो मन को अंकुशित कर पाए वही सयाना है। वृद्धावस्था में आंखें तेजहीन होने पर यदि कोई व्यक्ति सिनेमा का शौक छोड़ दे तो उसकी क्या बड़ाई है। भोग विलास से यौवन को नष्ट न करो। किसी महात्मा ने कहा है, कुछ लोगों का धन पत्थर की पूजा में चला जाता है, बनिए का धन प्रसाद में जाता है और जमींदार का धन विवाह आदि में चला जाता है। भक्ति आसान नहीं है। पर स्त्री और पर संपत्ति की आसक्ति को छोड़े बिना भक्ति का आरंभ नहीं हो सकता। प्रातः काल में पूजा कर ली और सब कुछ हो गया, भक्ति हो गई, ऐसा मानना ठीक नहीं है। जब तक भोग बुद्धि है तब तक ईश्वर की भक्ति कैसे हो पाएगी। भक्ति मार्ग में भोग बाधक है। मन को धीरे धीरे भक्ति मार्ग की ओर मोड़ दो। द्रव्य का चिंतन करते रहने से तो द्रव्य मिलेगा नहीं। द्रव्य और काम सुख का विचार तक छोड़ दोगे तभी तुम्हारी काया पवित्र होगी। यमुना भक्ति का ही नाम है। यमुना भक्ति का ही नाम है। शरीर को मथुरा बनाना है और हृदय को गोकुल, तो भक्ति यमुना के किनारे पर बसना होगा। यमुना का भक्ति का किनारा कभी न छोड़ना। 24 घंटे भक्ति तट पर रहोगे तभी तुम्हारा शरीर मथुरा और हृदय गोकुल बन जाएगा। जब तक मन में मत्सर होगा शरीर मथुरा हो नहीं पाएगा। मत्सर तो विद्वान और धनिक दोनों को सताता है। परमात्मा के राज्य में अन्याय है ही नहीं। जो कुछ भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है। मनुष्य के शासन में पाप है, ईश्वर के शासन में पाप नहीं। आजकल के लोग शरीर की अपेक्षा मन से अधिक पाप करते हैं। आजकल के लोग शरीर की अपेक्षा मन से अधिक पाप करते हैं। इस शरीर को मथुरा बनाओ। ऊपर कहे गए मत से मन को
दूर रखोगे और शरीर मथुरा बनेगा। उस मद से मन को बचाने का उपाय क्या है? मथुरा शब्द को उलटने से राथुम शब्द बनेगा और बीच में से थू अक्षर निकाल दोगे तो राम रह जाएगा। जिसके मुख में हमेशा राम शब्द बसा रहता है उसी का शरीर मथुरा बन पाता है। यदि परमात्मा से हमेशा संबंध बना रहेगा तो राम रहेगा, नहीं तो थू ही रह जाएगा और सभी यमदूत थू थू करेंगे उस पर। हम तीर्थयात्रा करें वह तो ठीक है, किंतु शरीर को ही तीर्थ सा पवित्र बनाओ और हृदय को गोकुल बनाओ। गो शब्द से के कई अर्थ हैं। गो का अर्थ है इंद्रिय, भक्ति, गाय, उपनिषद आदि। इंद्रियों को विषयों की ओर बढ़ने देने की अपेक्षा प्रभु की ओर मोड़ दो, क्योंकि उनके स्वामी प्रभु ही हैं। भक्ति आँखों से भी हो सकती है और कानों से भी। आँखों से भक्ति करने का अर्थ है आँखों में प्रभु को बसाकर जगत को देखना। इस प्रकार देखने से जगत कृष्ण रूप दिखाई देगा। तुलसीदास जी और हनुमान जी सीताराम के सिवाय और कोई तुलसीदास जी और हनुमान को सीताराम के सिवा और कोई भी दिखता नहीं था। मन में तो भगवत स्मरण हमेशा चलते रहने दो। हृदय गोकुल बनते ही कन्हैया आ जाएगा। एक एक इंद्री को भक्ति रस में सरोवर कर दो। जिसकी प्रत्येक इंद्री भक्ति करती है उसी का हृदय गोकुल बनता है। कई लोग कानों से तो भक्ति करते हैं या आँखों से भी भक्ति करते हैं, किंतु मन से नहीं करते हैं। प्रत्येक इंद्री से श्री कृष्ण रस का पान करो, तभी तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय गोकुल बनेगा और अंत में परमानंद का प्राकट्य होगा। जो भी इंद्री भक्ति नहीं करती है वह पापाचार करती है। गोभी दिवत इति गोपी। जो अपनी प्रत्येक इंद्री से श्री कृष्ण रस का पान करता है वही गोपी है। ज्ञानी अपनी इंद्रियों को निरुद्ध करके प्राण को ब्रह्मरंध्र में स्थिर करके अपने ललाट में ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते हैं। वैष्णव जन अपने हृदय सिंहासन पर बालकृष्ण को विराजित करते हैं। वैष्णव अपने हृदय में प्रभु के दिव्य प्रकाश को निहारते हैं। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद आंखें मूंद कर उनके स्वरूप को अपने भीतर देखो। श्री कृष्ण का स्मरण करते समय देह और संसार का भान भूल जाने पर नंद महोत्सव सफल होता है। परमात्मा ऋषिकेश हैं। एक एक इंद्री का श्री कृष्ण से विवाह करो। भागवत की भक्ति में दुराग्रह नहीं है, मात्र स्वरूप में निष्ठा रखने से, एक ही स्वरूप का बार बार सतत चिंतन करने से मन वहीं लग जाता है। मात्र स्वरूप में निष्ठा रखने से, एक ही स्वरूप का बार बार सतत चिंतन करने से मन वहीं लग जाता है। ऐसा करने से मन की शक्ति भी बढ़ती है। शरीर से नहीं तो मन से हर रोज गोकुल जाओ, मन से मथुरा जाओ। शरीर जहाँ भी हो मन को मथुरा और वृंदावन भेजो। मन में कल्पना और भावना करो यशोदा जी की गोद में बालकृष्ण खेल रहे हैं, लाला के दर्शन के लिए सारी गोपियाँ दौड़ रही हैं आदि। कन्हैया की एक एक लीला की कल्पना में दर्शन करते रहो। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद भी अपनी आँखें मूंद कर उनके स्वरूप का मन ही मन दर्शन करते रहो। ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है। भक्त भक्ति के द्वारा भगवान के साथ एक हो जाता है। दोनों का ध्येय एक ही है। भक्ति में आरंभ में भेद और आगे चलकर प्रभु के साथ भक्त एक हो जाता है। ध्यान में, दर्शन में तन्मयता होने पर नंद महोत्सव संपन्न होता है। जब तक जगत का भान है तब तक सच्चा आनंद नहीं मिलता है। देह भान होने पर देव दर्शन नहीं हो पाता।
देह भान भूले बिना बर्तन दर्शन में सच्चा आनंद नहीं मिल पाता। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो पाता। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो पाता। वसुदेव और देवकी ने 11 वर्ष तक प्रभु का ध्यान किया था। ध्यान करने वाले को यह भी भूल जाना चाहिए कि वह ध्यान कर रहा है। अपने आप को और जगत को भूलकर ईश्वर भाव ही शेष रहे, तभी अद्वैत संबंध संपन्न होता है। आप को और जगत को भूलकर ईश्वर भाव ही शेष रहे, तभी अद्वैत संपन्न होता है। देह और जगत का भाव भूलकर जो ईश्वर भाव शेष रहता है, वही अद्वैत।